राजा रघुवंशी हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे शिलांग पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। हत्याकांड में सभी आरोपियों का आज होगा आमना सामना। आरोपियों को घटनास्थल पर भी लेकर पहुंचेगी पुलिस। तो देखिए, मेडिकल चेकअप के बाद सभी आरोपियों का आमना सामना होगा और सीन का रिक्रिएशन भी किया जाएगा। मुकेश सिंह सेंगर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, क्या चारों आरोपियों का मेडिकल चेकअप हो गया? देखिए, अभी चारों आरोपी इस पुलिस थाने के अंदर ही हैं जहां पर मैं खड़ा हूं। ये है शिलांग का सदर पुलिस थाना, जहां पर सारे आरोपी अभी अंदर हैं और साथ में सोनम भी है, जिससे जो एसआईटी हेड हैं वह कुछ देर पहले भी वो यहां पर पहुंचे हैं और वो भी आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। तो पूछताछ के बाद आरोपियों का मेडिकल चेकअप होगा। जो 4 आरोपी हैं जो अभी इंदौर से आए हैं उनकी मेडिकल जांच होगी और मेडिकल जांच के बाद ये माना जा रहा है कि 5 आरोपियों को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब पुलिस जो है इस पूरे हत्याकांड को लेकर जो कड़ियां हैं वो जोड़ने का काम कर रही है, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको इस्टेब्लिश करने का काम कर रही है। और पुलिस कोर्ट में जब 5 आरोपियों को पेश करेगी तो पुलिस कोर्ट में ये दलील रख सकती है कि सोनम का मोबाइल अब तक बरामद नहीं हुआ है, उसका मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। दूसरा, कुछ आरोपियों के जो कपड़े थे जिन्होंने वारदात के वक्त पहने हुए थे वो कपड़े बरामद करने हैं। जो शूटर्स हैं, किलर्स हैं, उनको कितना पैसा दिया गया इसकी मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करना है। इसके साथ ही इस पूरे हत्याकांड की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, आखिर ये हत्याकांड अंजाम क्यों दिया गया, इसको इस्टेब्लिश करना है। तो ये तमाम दलीलें पुलिस कोर्ट में रखेगी, जिसके बेसिस पर पुलिस 5 आरोपियों का रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। यहाँ पर जो 5 आरोपी हैं उनको कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि थाने के बाहर जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो आरोपियों पर हमला कर सकते हैं और बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो थाने के बाहर इकट्ठा भी हुए हैं। जैसे ही आरोपी यहाँ पर पहुँचे, आरोपियों को देखने के लिए लोग यहाँ पर उमड़ पड़े और ये वो इलाका है जिसने कभी इतनी नेशनल मीडिया को नहीं देखा होगा, कभी इतना जो किसी केस को लेकर इतना बड़ा कवरेज नहीं देखा होगा। तो अपने आप में बड़ा शॉकिंग केस है और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में थाने के बाहर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि उनको आरोपियों की एक झलक देखने को मिले और मौका मिले तो वो आरोपियों पर हमला भी कर दें। ये भी कुछ लोगों ने कहा कि हम हमला भी कर सकते हैं। इतना गुस्सा है उनके मन में, जिस तरह से मेघालय की छवि को खराब किया गया है, जिस तरह से मेघालय को बदनाम करने की कोशिश हुई है, उसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हैं और पुलिस यहाँ पर आरोपियों की मेडिकल जाँच कराने के बाद उनको यहाँ से कोर्ट ले जाएगी और कोर्ट में फिर आरोपियों की रिमांड मांगेगी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लोकल पुलिस तो यहाँ पर सुरक्षा में तैनात है ही, जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है, ताकि पेशी के दौरान या आरोपियों की मेडिकल जांच के दौरान कोई उन पर हमला न करे, कोई गड़बड़ी ना हो। तो उसको देखते हुए यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो इस मामले को लेकर जो मेघालय पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस, बहुत सारे स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये सारी चीजें आज पुलिस कोर्ट में रखने वाली है, जिसके बेसिस पर पुलिस कोर्ट में ये कहने की कोशिश करेगी, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। देखिए, 1-to-1 पूछताछ हो रही है। अभी किसी को आमने सामने नहीं बिठाया गया है, अभी 1-to-1 पूछताछ हो रही है। सोनम अलग कमरे में है, बाकी जो आरोपी हैं वो अलग कमरों में हैं और पुलिस अभी एक फॉर्मल पूछताछ कर रही है। लेकिन जो एक लंबी जो पूछताछ होनी है वो रिमांड के दौरान होगी। जब कोर्ट आरोपियों का रिमांड ग्रांट कर देगा तो थाने के अंदर फिर उनसे अलग अलग पूछताछ होगी। इसके साथ में जब सबके अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो सभी आरोपियों को एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ होगी, जिससे कि जो पूरा सीक्वेंस है इस इंसिडेंट का, इस घटना का, वो पुलिस जोड़ पाए, ताकि जो चार्जशीट पेश हो आगे तो चार्जशीट पेश करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से चार्जशीट पेश हो। क्योंकि सबूत सारे मिल गए हैं, सबूत बहुत सारे टेक्निकल मिले हैं, लेकिन उनको स्टेटमेंट के साथ, बयानों के साथ जोड़ना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो सभी के बयान जब दर्ज होंगे, सभी को एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो सबूत जो है वो कहीं ना कहीं बयानों से मैच करेंगे। जो मोबाइल की लोकेशन है या जो दूसरे स्टेटमेंट हैं लोगों के, वो इससे किस तरह से मैच करेंगे, वो केवल कस्टडी में पूछताछ के दौरान ही जो है वो निकल कर सामने आ पाएगा। तो पुलिस अभी
पहले कोर्ट में पेश करेगी, आरोपियों का रिमांड लेगी और रिमांड के दौरान पांचों आरोपियों का पहले अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फिर सोनम के सामने बिठाकर आरोपियों के बयान दर्ज होंगे और जब ये बयान दर्ज हो जाएंगे उसके बाद पुलिस सभी आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाएगी, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का मतलब ये होता है कि उस वक्त क्या रहा होगा, क्या किया होगा, ये सारी चीजें आरोपी वहां पहुंचकर बताएंगे, जिसको पुलिस रिकॉर्ड करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे भी हम खबरों पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उधर सोनम रघुवंशी और बाकी सभी आरोपियों को शिलांग लाया गया है, तो वहीं हत्याकांड के बाद से शिलांग के लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि इस केस से शिलांग को बदनाम करने की साजिश रची गई है। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, खासतौर से महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, जो कि इस घटना से काफ़ी नाराज़ हैं। आरोपियों ने जो किया है उससे काफ़ी नाराज़ हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इन महिलाओं को यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो इन आरोपियों को यहाँ पर देखने भी आए थे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से बात करने की दोबारा से और पूछता हूँ कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आए थे। मैम, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है, क्यों आप आए? हम एक इसलिए खड़े हैं कि सोनम बाहर निकले, उसको मारे बस। क्यों उस लड़का को मारा इसने? उसको भी तो दर्द हुआ होगा ना, लड़का को, वो भी तो किसी का बेटा था ना। नहीं करना था शादी तो बोल देती पहले, क्यों मारा उसको उतना दूर लेके? छोड़ के चली जाती है, मार से जान से मारने की क्या जरूरत है? वही तो उसको छोड़ देती, वही से डिवोर्स दे देती, भाग जाती, वही लड़के के साथ भाग जाती। इसको लेकर गुस्सा आपके मन में? हाँ, बहुत गुस्सा है हम लोग का मन में, पब्लिक पर तो बहुत गुस्सा है। अच्छा मैम, आप बताइए कि क्या आप सोनम को देखने आई थी या? नहीं, वो तो सेलिब्रिटी नहीं है, उसको मिलने से तो जूता से मारने के लिए हम लोग आया था, वो इसी के लिए देखने आया था। खड़ा है हम लोग तो यहीं बैठता है सामने। तो देख पाए आप? नहीं देख पाए। पुलिस सिक्योरिटी में आई है जी। ये जो घटना हुई मेघालय में, कभी कोई इंसिडेंट अभी हुआ यहाँ पर, किसी ने टूरिस्ट को? कभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पहली बार सुना है ये सब। मैं शिलोंग में ही जन्म हुई, शिलोंग में ही बड़ी हुई, मगर ऐसा घटना कभी नहीं सुनी। फर्स्ट टाइम ऐसा टूरिस्ट प्लेस में, वो भी शॉकिंग है ये, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है ये। और आप बताइए कि आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेगा, वही ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक लड़का को ऐसे खातिल करना, शादी नहीं करना चाहिए था। इसको पसंद नहीं है तो जिसको पसंद था उसको ही शादी कर लेता माँ बाप को बोल के। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मेघालय के कभी बदनाम कर दिया। मेघालय में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम लोग छोटा से बड़ा हुआ मेघालय में, ऐसा घटना कभी भी नहीं हुआ। आज इतना बड़ा घटना हो गया तो शर्म लग रहा है अभी। देखिए, पूरा जो मेघालय है वो इस वक्त इस घटना से शर्मिंदा है और लोग यहाँ पर कितने नाराज़ हैं कि तमाम जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। हम एक और महिला से बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? ये पूरा जो इंसिडेंट है ये शॉकिंग है आपके लिए? कभी सुना ऐसा इंसिडेंट? ये शौक की बात खाली हम लेके नहीं है, जब ऑल इंडिया का औरत लोग के ऊपर एक तो ये वो दब्बा गिरा है, एक तो दब्बा लगा है। खाली हम नहीं, जो हम है ये नहीं है, सबके लिए। अभी सब माई का अंदर में ये तो खौफ बैठ गया है, उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो ऐसा अभी ना खाली ये बात से नहीं, आगे जाके कोई ऐसा कोई सोचे नहीं ऐसा कुछ करना है। तुमको पसंद नहीं है मुँह, अभी का जनरेशन इतना पीछे थोड़ी है जो समाज से जुड़ेगा। ये से हम प्यार करते बोलेगा, शादी छोड़ देती, मना कर देती, पब्लिक के सामने बोल देती मैंने इससे शादी करनी ही नहीं है। ये यहाँ लेके आई है स्पेशली इसको मर्डर करने के लिए। छोड़ के भाग, इतना गोल्ड पैसा लेके वो आई थी। वैसे भी तो मर्डर करने के बाद भी भागी ना, वो पहले ही भाग जाती। बेचारी की जान तो नहीं जाती, वही तो उसकी फैमिली को इतना दुख तो नहीं होता। वो कितने ट्रस्ट के साथ आया था कि अपनी न्यूली मैरिड वाइफ के साथ मैं जा रहा हूँ, ट्रस्ट को तोड़ दिया। बहुत ही बुरा। लेडीज तो ऐसे करना नहीं चाहिए था। उसको कुछ भी करना है तो उसको मारना नहीं चाहिए था। उसको डिवोर्स दे दो, शादी मत बैठो, कुछ करो, लेकिन शिलोंग का बदनामी कर दिया और यहाँ पे आके लेडीज का करना बहुत ही बुरा काम किया। और कुछ नहीं बोलना, उसको सजा से सजा, कड़ी सजा देना चाहिए बस। तो बिल्कुल, देखिए कितनी गुस्से में है ये तमाम जो महिलाएं हैं और इनका यही कहना है कि जो सोनम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि जो राजा रघुवंशी का परिवार है उसको इंसाफ मिल पाए। तो थाने के बाहर स्थानीय लोगों का जमावड़ा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये इस पूरे घटना में जो आरोपी शामिल हैं उनको देखने आए हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर मौका मिल गया तो ये उनको पीटेंगे भी, क्योंकि लोग यहाँ पर गुस्से में हैं। जिस तरह से मेघालय बदनाम हुआ, शिलोंग बदनाम हुआ, लोग काफ़ी गुस्से में हैं। इसीलिए कड़ी सुरक्षा में सभी 5 आरोपियों को शिलोंग के सदर पुलिस थाने में लाया गया है और सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा
और पेशी के बाद जो है फिर इनसे जो इंटेरोगेशन है, जो पूछताछ है, इस केस की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको लेकर जांच शुरू होगी और ये लंबी पूछताछ कई दिन तक चलने वाली है।